हेलो फ्रेंड्स। तो कल जो पेपर था वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का था 2022, जिसका संकेतांक 347 जीएन था। ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट था और बहुत ज़्यादा बढ़िया पेपर आया था। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का जो समय दिया था वो समय था 70 नंबर का पेपर था हमारा। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को देखते हैं, इस पेपर में क्या क्या आया था। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 347 जीएन संकेतांक इसका। तो चलिए पेपर देखते हैं। तो देखो, जो पहले नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे पहला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है? काय केंद्रित, मतलब बीसीसी, फलक केंद्रित, एफसीसी या आर्थोरोम्बिक या चतुष्कोणीय। मतलब कह रहा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है। तो जो सोडियम क्लोराइड NaCl की संरचना होती है वो एफसीसी प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखो, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना एफसीसी प्रकार की होती है। आप कह रहा है Na2CO3 के 0.2 मोलर विलयन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा क्या है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोलरता दी हुई है 0.2 मोलर। ठीक है, आयतन दिया ये, तो मोलरता का सूत्र लगाओगे, विलेय के मोल बटा विलेय का आयतन लीटर में, जिससे आप यहाँ पे विलेय के मोल निकाल दोगे। ठीक है, विलेय के मोल निकल आएंगे क्योंकि दो चीज तो दिए, मोल निकल आएंगे। जब मोल निकल आएंगे तो आप मोल का सूत्र लगाओगे, ग्राम भार बटा अणुभार, तो उससे आप क्या निकालोगे? भार, क्योंकि मोल तो आपको पता है। फिर अणुभार इसका निकाल लेना, कितना आएगा? 106। फिर 106 से जब उसके 106 का गुणा जब आप 0.1 आई थी उसका मोल, ठीक है, तो कितना आएगा? 10.6 ग्राम। ये आ जाएगा आपका खा नंबर आंसर। ठीक है, 1 का खा 10.6 ग्राम। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, आप देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। हमने पहले भी बताया था आपको, पेपर के पहले भी, कि मतलब ये क्वेश्चन जरूर आना है कि मतलब प्रथम कोटि या शून्य कोटि या द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रक या इकाई बताओ। ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? तो कौन अपचयित नहीं करता? एसिटिक अम्ल जो है COOH, ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। ठीक है, आप कह रहा है एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अपक्रिया है। एमाइड को हम एमीन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया के साथ। अगर हम एमाइड को एमीन में परिवर्तित करना चाहते हैं, मतलब CONH2 को अगर केवल NH2 में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हमें हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया लगानी पड़ेगी। इसमें Br2 और KOH की इससे क्रिया करानी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही? दूसरा ऑप्शन सही। आप कह रहा है सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी? सभी शर्कराओं में जो सबसे मीठी शर्करा है उसे कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन थे जो कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, ज्यादातर आपको आ भी गए होंगे। ठीक है, बस आगे के जो न्यूमेरिकल ज्यादा आ गए थे इस बार। तो चलो देखते हैं। तो देखो, ये सारा पूरा इंग्लिश पोर्शन था। ठीक है, ये पोर्शन इंग्लिश था पूरा, ये इंग्लिश पोर्शन था। आप देखो इसमें ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे का क्या कह रहा था? एक आयनिक ठोस के फलक घनी इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 pm, यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm हो तो ऋणायन की त्रिज्या निकालनी थी। 2 नंबर का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल ये ज्यादा आए थे। ठीक है, खा नंबर में कह रहा था 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल, मतलब ग्लूकोज 900 ग्राम था, ओ सॉरी 9 ग्राम था, 500 ग्राम जल में इसे घोला गया था। विलयन का दाब दिया, विलयन का क्वथनांक हमें ज्ञात करना था और दाब हमें पी इतना दिया गया था। ठीक है, विलयन का क्वथनांक दिया गया था और केबी की वैल्यू ये दी गई थी। तो हमें डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम वाला फॉर्मूला लगाना था। एम मोलरता हो जाती, एम मोलरता निकाल लेते। ठीक है, तो और हमें विलयन का क्वथनांक टीबी नॉट निकाल लेते इससे। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी था। तो क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे का और खा 2 नंबर के थे। और देखते हैं, देखो गा नंबर में था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व इतना था, इतने मो था सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो सेल का प्रतिरोध इतना था, तो सेल का स्थिरांक की गणना करनी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखो कह रहा था अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। तो पेपर में मतलब ये है कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आए थे। ठीक है, तो अगर आपने न्यूमेरिकल की तैयारी अच्छे से की थी तो पक्का आपके नंबर अच्छे आएंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल में लोग को दिक्कत भी हुई होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल वैसे थे आसानी, लेकिन मतलब अगर आपने तैयारी अच्छी की होगी तो न्यूमेरिकल में नंबर अच्छे आए होंगे। ठीक है आपके। तो देखो न्यूमेरिकल, और ये जो आपके तीसरे का नंबर है, इसमें क्या कह रहा है? एक तत्व की काय केंद्रित घन BCC ज्यामिति है जिसके परमाणु द्रव्यमान 50 है। ठीक है, काय केंद्रित BCC प्रकार का है, ज्यामिति का परमाणु द्रव्यमान 50 है, यदि कोर की लंबाई 290 pm है तो इकाई सेल का घनत्व की गणना कीजिए। और फिर जो खा नंबर क्वेश्चन था, खा नंबर में कह रहा था हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? तो आपको पता है क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आप कह रहा उत्कृष्ट गैसों में जीनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात है क्यों? मतलब जो उत्कृष्ट गैस है उनमें सबसे ज्यादा जिनान परमाणु की यौगिक क्यों ज्ञात है? ये पूछ रहा था क्वेश्चन। तो ये भी आसान था। देखो गा नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए।
तो इसका भी आईयूपीएसी नाम लिखना है, इसका भी। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप आईयूपीएसी जरूर देख के जाना है, ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर है उपसर्ग संयोजन योगिक, उसी की आईयूपीएसी आती है। देखो 2 आईयूपीएसी इधर आई, 4 आगे भी आई है, ठीक है, 4 आईयूपीएसी आ गया तो 6 आईयूपीएसी आई, तो 6 नंबर आपको मिलने थे, ठीक है। तो अगर आप आईयूपीएसी सही से देख के गए होगे तो आपको आईयूपीएसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर लिखिए, तो ये भी हमने करा रखा है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर, तो आपको ये भी आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो चौथे का नंबर जो था कोलराउस का नियम, इसके 2 उपयोग लिखे, ठीक है। कोलराउस का नियम तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, ये पूछा भी जाता है। देखो और जो चौथे का नंबर था उसमें कह रहा था हार्डी-सुलज़े नियम बताओ और वैद्युत कण संचलन के बताओ, ठीक है, 1.5 नंबर के क्वेश्चन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर गा नंबर में रिएक्शन कह रहा था मिथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों है, ये बताइए आप। मतलब जो मिथिलेमीन है वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय क्यों, ये हमें बताना था, 1.5 नंबर का क्वेश्चन था। कह रहा निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, तो इसे हमें पूर्ण करना था। वो नाइट्रोएथेन लिखा है यहाँ पे, ए मतलब किससे क्रिया कराई जाए कि एथिलेमीन बन जाए, फिर इस बी की किससे क्रिया कराई जाए कि एथिल अल्कोहल बन जाए, ठीक है। तो ये रिएक्शन में पूर्ण करनी थी, ये वाला था। और घ नंबर जो था 3 नंबर का क्वेश्चन था, कह रहा फ्रुक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे ये हमें बताना था, ठीक है। तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे ये बताना था, तो ये भी सही था, ठीक है। ये इंग्लिश पोर्शन दिया गया था उसी तरह। और देखो यहाँ पे ये जो 5वें का नंबर था उसमें कह रहा था आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मूलन उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताइए। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखे, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था। और नंबर देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया कह रहे थे कि समीकरण जरूर पूछा जाएगा, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझिए, मतलब जो जो पद होते हैं उसमें उनको उनके नाम बताने की क्या क्या है, ठीक है। फिर कह रहा प्रथम कोटि की अर्धायु आपको 693 सेकंड दिखे। फिर वेग स्थिरांक बताना, तो k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी आप लगाओगे तो k का मान निकल आएगा, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये भी। देखो 5 का गा नंबर में आपको इन सबके सूत्र पूछे गए थे, 4 नंबर क्वेश्चन था, सब एक नंबर के थे, सफेद कशिश का, नीला तोता का, हरा कशिश का, मोहर लवण के, इन चारों के सूत्र पूछे गए थे, ठीक है। और ये देखो घा नंबर 5 का घा आपको बताया ना 6 आईयूपीएसी आई थी, 4 ही आ गई थी। हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का आपको सूत्र लिखना था, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थर्ड का आपको सूत्र लिखना था, डायमिन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड का आपको लिखना था, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेराइड का लिखना था, ठीक है। तो हमने इसका पूरा आपको कराया था वीडियो, अगर आपने वीडियो देखा है तो पक्का आपको उस ट्रिक से आपने सारी आईयूपीएसी कर ली होगी, ठीक है। तो बहुत आसान था, बस ये कि न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा थे पेपर में, ठीक है। और देखो जो 6वें का नंबर था, कह रहा है अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 निर्जल कैल्शियम क्लोराइड तथा ये आपका, ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। अमोनिया को शुष्क करने के लिए इनका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन था, ये बताना था। नाइट्रोजन गैस है जबकि इसी वर्ग के अन्य सदस्य ठोस हैं क्यों। 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन थे, ठीक है, दोनों करने थे, या इन दोनों को ना करना चाहो और अथवा लगा बीच में उधर वाला क्वेश्चन कर लो, देखो क्या है वो, ठीक है। ओस्टवाल्ड विधि, तो आपको ओस्टवाल्ड विधि भी बताई थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन का नामांकित चेत सहित वर्णन कीजिए। इस अम्ल में NO3 माइनस मूलक का परीक्षण कैसे करेंगे, अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन था, ये कर सकते थे, या तो वो जो 2 क्वेश्चन थे नाइट्रोजन गैस है और सब ठोस है तो वो बताना, ठीक है। देखो नंबर था, ये भी 5 नंबर का था, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया दी गई थी, कोल्बे अपक्रिया दी गई थी, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया दी गई थी, ठीक है। या तो इन तीनों रिएक्शन को कर लो, या तो आप यहाँ पे अथवा लगा बीच में, या इनको कर लो, ठीक है। NOH की उपस्थिति में फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या होता है, ठीक है। और ये दिया गया था, देखो डायथिल इथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। फिर पिराडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करते हैं, मतलब इन तीनों रिएक्शन को कर सकते हो या तो इन तीनों को, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट थी, तो आप इसको भी कर सकते हो चाहे इसको। 5 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। आप देखो जो ये आपका मतलब इधर भी ये जो 3 दिए हैं इधर ये अथवा के वाले, इसी के 2 इधर भी थे कि एथेनॉल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अब क्या करता है, फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं। तो एक नंबर के सब है, एक नंबर की ये सारी रिएक्शन है, ठीक है। तो आप इससे एक नंबर से अच्छा तो आप यही कर सकते हो कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया 2 नंबर की थी, कोल्बे अपक्रिया 2 नंबर की थी, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया भी 2 नंबर की, नो सॉरी 1 नंबर की थी। तो आप इन तीनों को भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इधर देखो, इधर तो आपका इंग्लिश पोर्शन था पूरा, ठीक है, पूरा इंग्लिश पोर्शन था। इधर आप कह रहा है देखो 7वें का काम है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो 3 रिएक्शन ये आ गई, वुल्ज फिटिंग अप क्रिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो 5 नंबर का 2 नंबर की, 1 नंबर का ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। या अथवा लगाए बीच में, आप ये कर सकते हो। केवल कैसे प्राप्त करेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, मेथिल आयोडाइड से एथेन, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन।
ये सारे एक एक नंबर के थे। ठीक है, आप इसको कर सकते हो चाहे इसको कर लो। वुड फिटिंग अप किया लगा लो, क्लोरोबेनिंग का नाइट्रीकरण कर लो, तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो सातवें का ये था। अब देखो खा नंबर देखते हैं। सातवें के खा में था कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं ए बी सी डी तथा ई के नाम व सूत्र लिखिए। मतलब कैल्शियम फार्मेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो आपको इतने बार बताया जा चुका है कि कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। जब NaOH से क्रिया करोगे यहाँ पे SCHO आ जाएगा। जब आप NaOH से क्रिया करोगे तो कौन सी कैनिजारो क्रिया लगेगी, जिससे यहाँ पे सोडियम फार्मेट बन जाएगा और मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो रिएक्शन आसान थी। आपका यहाँ कैल्शियम एसीटेट दिया गया, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फार्मेट के साथ तो एस्टल्डिहाइड बनेगा। जब एस्टल्डिहाइड के हाइड्रोजन साइनाइड से करनी फिर तो एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, फिर जेल से उसकी क्रिया करनी। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं थी, आसान थी। और या इसको कर सकते थे या संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, बेंजोडाइड का नाइट्रीकरण, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, रोजेंट मुंडपचयन। मतलब सातवां का जो आपका ये वाला क्वेश्चन था, खा नंबर चाहे ये कर लो, 5 नंबर का था चाहे ये कर लो, इसमें आसान तो वैसे यही था। ठीक है, तो आप कोई भी कर सकते हो जो आपको सही लगे। ठीक है, तो ये सातवें का कौन सा खा नंबर क्वेश्चन था। आप देखो आगे देखते हैं। और देखो ये पूरा इंग्लिश पोर्शन में दिया गया था। ठीक है, तो 7 नंबर तक ही क्वेश्चन आए थे। तो ये 7 नंबर तक क्वेश्चन थे और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे। केवल ये है कि न्यूमेरिकल में थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा हो गए थे, तो उसी पे आपकी दिक्कत हो सकती है, और तो पेपर आसान था। ठीक है, तो भाई अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, आपने पेपर देखा, तो पेपर वैसे आपका अच्छा ही हुआ होगा। देखो 347 GNS का संकेतांक था। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो भाई इसी तरह तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है।